ब्लेडी मैरी की आतंक से बचना वैसे तो बहुत मुश्किल था, पर आखिर ऋतिक और अयान करते भी तो क्या। बहुत मुश्किल से, डर के मारे वे उस कमरे से भागे और आकर खुद को एक कोने में छुपा लिया और ये सोचने लगे कि उनके दोस्त आखिर गायब हो तो गए, पर पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। तभी उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त ऋतिक को लगा कि क्यों ना ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि ये ब्लडी मेरी क्या चीज़ है। तभी अयान और ऋतिक दोनों मिलकर बड़ी ही सूझबूझ और हिम्मत करके इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इस तरह उन्होंने पुरानी किताबों को टटोलना शुरू किया, जहाँ से उन्हें ऐसी कई जानकारियाँ मिल सकती थी जो उनके काम आए। तभी उनके हाथ वो किताब लगी जिसमें उस ताकतवर आत्मा यानी ब्लडी मैरी का सच था। उसमें ये लिखा था कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। असल में ब्लडी मैरी मैरी ट्यूडर की आत्मा है, जिसने अपनी बेटी के मौत के बाद खुद को शीशे में कैद कर लिया था और वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अपनी बेटी के जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी के गम में खुद को बेबस और लाचार पाकर एक कांच के शीशे के अंदर बंद कर लिया, कैद कर लिया। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने करीब रखना चाहती थी, पर ऐसा ना होने की वजह से उसने अपने आप में ये ठान लिया कि जिस तरह उसकी बेटी की आत्मा इस दुनिया में कहीं खो गई और लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे बचा नहीं पाई, जिसकी वजह से वो मायूस और हताश होकर टूट कर बिखर गई और खुद को ख़त्म करने और कैद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसी तरह वो भी किसी भी आत्मा को चैन की सांस लेने नहीं देगी, क्योंकि उसे लगता है सभी आत्माओं ने मिलकर उसकी बेटी को कैद कर लिया है, ताकि वो उन्हीं के जैसे उन्हीं की दुनिया में रह सके। पर वो ये चाहती है कि कोई उसकी बेटी को ढूंढे, वरना वो इसी तरह हर किसी को अपनों से अलग करती रहेगी। जो भी उसकी दुनिया जो कि शीशे की है उसमें दखल अंदाजी करेगा, उसे पुकार कर उसे परेशान करेगा, वो उसे ख़त्म कर देगी और इस तरह वो नई नई आत्माओं को शीशे में कैद करने लगी, क्योंकि ये आईना ही उसकी ज़िंदगी और दुनिया बन गई थी। और अब ये सच अयान और ऋतिक के सामने आते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी उन दोनों ने फैसला किया कि उन्हें बिना डरे हिम्मत कर एक बार फिर से अपने दोस्तों के खातिर, खुद की जान बचाने के खातिर उस आईने से वापस बात करनी होगी, ताकि वो ये पता लगा सके कि जो भी उन्हें इस पुस्तक से जानकारी मिली है क्या वो सच है, और अगर हाँ तो क्या सच में ब्लडी मैरी की बेटी को अगर हम ढूंढ लेंगे तो वो हमारी जान बख्श देगी। क्या ये संभव है? क्या वो सच में हमसे बात करेगी, हमारी बातों का जवाब देगी? ऐसा सोचकर वे दोनों तय करते हैं कि वो उस शैतानी आत्मा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है। इस तरह आखिरी रात
उन्होंने एक बार फिर उसी आईने के सामने खड़े होकर वापस वैसे ही आवाज लगाई, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और साथ ही ये भी कहा, हम तुम्हारे बारे में सब जान गए हैं। तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, यकीन मानो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर सच में तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो तो हम वादा करते हैं हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके बदले हमारी जान बख्श दो, हमारे दोस्तों को वापस कर दो। तभी हुंकार भरी डरावनी सी आईने में से एक औरत की कराहने की आवाज आई, हाँ, सच में तो। जाओ और मेरी बेटी को लाओ। पहले पहले ये काम करो, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जाओ जल्दी ढूंढो। मेरी बेटी इसी घर के पुराने तहखाने में कहीं है, जहां उसकी लाश छुपाई गई थी, और मैं उसे बचा नहीं पाई। उसे ढूंढो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर बिना समय गवाए अयान, ऋतिक दोनों तहखाने की ओर भागते हैं, जहां उन्हें बहुत सी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना गंदा सा झोला मिलता है, जिसमें एक छोटी बच्ची की कुछ हड्डियां और एक पेंडेंट था, जिसे देखते ही वे हड़बड़ा गए, जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जैसे ही उन्होंने उस पेंडेंट को उठाया, वैसे ही एक ज़ोरदार झटके के साथ ब्लडी मैरी की आत्मा उसमें नजर आई और एक खौफनाक आवाज़ के साथ एक सुकून भरी सांसें लेने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और तभी उस आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं और मेरी बेटी अब आज़ाद हो गए। मुझे मेरी बच्ची मिल गई। और इस तरह उसी वक्त वो आईने उन दोनों के हाथों से नीचे गिरकर टूट गए। अब की बार न वो जुड़ा और ना ही बिखरा, बल्कि देखते ही देखते पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे वहाँ कभी कोई आईना था ही नहीं। पर अब भी उनके दोस्त वापस नहीं आए थे। अयान को लगा शायद इतनी सारी कोशिशों के बाद भी वे अपने दोस्त को बचा नहीं पाए, और इस तरह वे दोनों उदास होकर वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो उन्हें अंदर के कमरे से कुछ हिलने की आवाज़ आती है। वे दौड़कर कमरे की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि रोहित और सिमी दोनों ही आधी बेहोशी में नीचे फर्श पर हाथ पैर पटक रहे थे। अयान और ऋतिक जैसे ही उनके पास गए तो देखा दोनों बिल्कुल ठीक थे। हल्की सी चोट उन्हें आई थी, पर वे जिंदा थे और बेसुध थे। ये देखते ही उन दोनों की जान में जान आई, और फिर उन्होंने अपने दोस्त को सबसे पहले उठाया और उन्हें गले लगाया।
खूब रोए और आगे कभी ऐसी कोई भी कारनामे ना करने का एक दूसरे से वादा लिया और बिना देर किए वहाँ से अपने घर की ओर निकल गए। पर आज भी उस रात के बाद उस घरनुमा हवेली में कोई जाना नहीं चाहता। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर कहते हैं ये सिलसिला अब भी जारी है। जब भी उस आईने को छूने की कोशिश करेगा उसे ब्लडी मैरी नहीं छोड़ेगी। कहते हैं कि आज भी उस हवेली से रात में ऐसी अजीबोगरीब चीख पुकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसलिए कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आप भी ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसी अजीबोगरीब पुरानी आईने दिखे तो सावधान, सोच लेना कहीं वो ब्लडी मैरी का दरवाज़ा तो नहीं। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे छेड़ोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर तुम उसके रास्ते में आओगे तो वो तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर देगी। इसलिए ध्यान रहे, भूल कर भी कोई कभी भी ब्लडी मैरी को आवाज़ मत लगाना।